जब बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में तैयार होकर खड़ी हो जाएगी तो किसी पार्टी से तमाम दलाल चमचा तैयार होंगे। दलाल चमचों से सावधान रहने तो इसीलिए मैं उनको जो है 9 अक्टूबर 2020 से अपनी साइकिल से निकलना पड़ा। साइकिल से 9 अक्टूबर 2020 से निकल पड़े। तो चंद्रशेखर आज़ाद को आप गलत मानते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद को हमारे समाज के मनवादियों ने हमारे समाज को बांटने के लिए लगाया गया है। अच्छा, कि इनको जो है वोट इधर उधर ट्रांसफर हो, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो। तो बहुजन समाज पार्टी तो अब खत्म ही हो गई, ये लोग बता रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं। मानवर साहब ने कहा था नीला झंडा हाथी निशान जिसके सामने पहुंच जाए तो समझ लेना कांसीराम अभी जिंदा है। कांसीराम साहब कह रहे थे नीला झंडा हाथी निशान जिसके सामने पहुंच जाए तो समझ लेना कांसीराम अभी जिंदा है। बाबा साहब ने कहा था जब तक संविधान जीवित है तब तक मैं जीवित हूँ, जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा। अच्छा, तो यह चीजें हमारे महापुरुषों ने जो कहा है तो उन महापुरुषों की याद जनता को जो है आप साइकिल से क्यों चलते हैं? लोग आजकल 2 व्हीलर पे चल रहे हैं, 4 व्हीलर पे चल रहे हैं। अब जैसे चंद्रशेखर रावण कहते हैं मैं मानवर कांसीराम साहब का चेला हूँ। मैं उनसे जब इन्होंने पार्टी का गठन किया था, मैं नागपुर महाराष्ट्र गया था, तब मैं उनको चैलेंज करके गया था अगर मानवर साहब का चेला चंद्रशेखर है तो आए हमारे साथ में मानवर साहब के चेला मैं हूँ। लेटर कांसीराम साहब का मेरे पास इलाज के लिए मैं को लिखा था। हम कांसीराम साहब के चेला, एक वो कांसीराम के चेला आप लोग बता रहे हैं। चले मैं नागपुर जा रहा हूँ, बाबा साहब दीक्षा भूमि पे आइए मेरे साथ में चले साहब। वो चलते हैं काफिलों में, उनके पर हमला भी होता है। मैं अकेले चलता हूँ साइकिल, हमसे उसको जो है नहीं करता। तो ये तो मनवादियों का काम है हमारे समाज को बांटने का। अच्छा, अब जैसे अखिलेश या समाजवादी के अखिलेश यादव ने गठबंधन किया लोकसभा में, बसपा को गठबंधन से बाहर रखा करते हैं। सबसे संविधान विरोधी हमारे ये समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव। बहन जी ने आरक्षण को लागू किया था, अखिलेश ने खत्म करने का काम किया है। अब ये तो बाबा साहब भी कह रहे थे पढ़े लिखे हमारे समाज के लोगों ने उसको जो है धोखा दिया है। और यही बात मानवर साहब भी कह रहे थे पढ़े लिखे लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया है। आज पढ़े लिखे लोग ही हमारे, मैं साइकिल घूम रहा था तो हमारे समाज के लोग यही कह रहे थे बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही, उसके पास कुछ नहीं है। समाजवादी कांग्रेस का गठबंधन है, उसके साथ में जनता है, तो हम लोग संविधान बचाने के लिए समाजवादी को वोट करेंगे। अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने 37 सांसद बना दिए समाजवादी के, क्या कर रहे? बैठे सो रहे लोकसभा में। अगर यही बहुजन समाज पार्टी के हमारे के समाज के लोगों ने 37 सांसद बनाए होते तो आज बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी माए प्रदेश की प्रधानमंत्री। ये तो हमारे समाज के लोग भटकने का जो है गुमराह होने का काम करते हैं, इससे गुमराह होने की जरूरत नहीं है। 27 का चुनाव आ रहा है, 27 में अगर एकजुट नहीं हुई है तो उसके बाद में सबके सब मारे जाओ। आप चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में इतना कुछ कह रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी कहीं बहन जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला है। वो बोले क्या? वो बोलेंगे क्या? उन्होंने जब कोई कुछ किया ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं है तो क्या बोलेंगे? वो तो भीम आर्मी बना के हमारे समाज को इकट्ठा कर दिया है। आजाद समाज पार्टी बना करके हमारे समाज को बांटने का काम किया है, तो क्या कहेंगे? आप ये माइक रखे हैं, ऐसा ये क्या है? इसमें क्यों, इससे क्या करने वाले हैं? अब इसमें जो है गाना ना भी गाते हैं ना। बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में कहीं न कहीं मानव कांसीराम साहब के स्मारक स्थल पर उनके परिनिर्वाण दिवस पर लोग सम्मिलित होने के लिए आए हैं। और आज यहाँ 12 मंडल के लोग आए हैं, थोड़ा सा लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? राजकुमार जी, क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं आप? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज हमारे माननीय कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है और यहाँ हम लोग बहुत दूर दूर से चल के आए हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के दीवाने हैं और माननीय कांसीराम जी के सिपाही हैं। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी अभी लग रहा है कि जिंदा है? जी, बहुजन समाज पार्टी पहले भी जिंदा थी, अभी जिंदा है और आने वाला समय में भी जिंदा रहेगी। जमीनी हकीकत कुछ और है, मनुवादी तो कुछ भी कह के हमारे समाज को गुमराह करने में जो है कि लगे हुए हैं। अच्छा, मनुवादी कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं? मनुवादी उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहे हैं जो हमारे संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्रीमी लेयर का जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं लोग बता रहे हैं। जी, वो
करके हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इससे आपका क्या नुकसान होगा? हमारा बहुत कुछ नुकसान है। हमारा समाज बहुत पहले से भी दबा कुचला है, आज भी वही उसी स्थिति में है, तो हम कैसे आरक्षण को खत्म करने देंगे उसे? चलिए आप प्रधान जी बताइए, सुनाइए क्या सुनाने वाले हैं आप? कहीं न कहीं एक कोशिश रहती है कि लोगों को अपने माध्यम से जागरूक कर सकें। अपने मुंह से कुछ सुनाइए। तो इसीलिए मैं घूम रहा हूँ, सब लोगों से कह रहा हूँ 27 को चुनाव है, 27 चुनाव सबको एक होने की जरूरत है। अच्छा, और जब तक एक नहीं होंगे, बटेंगे तो जो है सबको सबके सब मारे जाएंगे। जी, तो गीत सुनाइए कोई अपने मुंह से, कोई अगर जानते हो तो। नहीं, गाना ना कुछ। अच्छा, गाना नहीं गाते हैं, मतलब बस ऐसे ही साउंड लेकर के पूरा घूमते हाँ, रहते हैं। घूमते हैं कोई बात नहीं। और जो मानवर साहब ने कहा था, वो मानवर साहब से चीज आपको बता रहा हूँ, जब 20-1-96 को मानवर साहब हमसे, हमारी करीब 5-6 घंटा दिल्ली में बैठक हुई थी। अच्छा, आप भी साथ में थे, बैठे थे? जी। मानवर साहब से मिले थे आप? मानवर साहब के द्वारा बेंजी ने मेरा इलाज कराया। अच्छा, ये 16 दिसंबर 1995 को नागपुर की हाथ टूटा ये पैर। अच्छा, ये आपका हाथ पैर कहीं टूट गया था? ये जेल भरो आंदोलन में, अच्छा, यही लखनऊ में, हाँ। यही लाठीचार्ज में। क्यों जेल भरने गए थे आप लोग? अब ये तो मनवादियों को शुरू से हमारे समाज को, हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे समाज को बदनाम करने के लिए काम किया है। और तभी और संघर्ष के लिए हमारा समाज आगे रहता है। आप जब रास्ते से निकल रहे होते हैं साइकिल में लेकर के ये सब चीजें, तो जो अभी मनवादी की बार बार बात कर रहे हैं, क्या वो आपको परेशान नहीं करते? ये तो मानवर साहब कह रहे थे, जब एक हाथी गांव में जाता है तो गांव भरे के कुत्ते हाथी के पीछे पड़ जाते हैं जी। और उन कुत्तों की औकात नहीं हाथी के आगे आ जाएं। अच्छा, वो कुत्ते पीछे भौंकते रहते, उनकी औकात नहीं हाथी के आगे आ जाएं। तो एक आधे कुत्ते भौंकते हैं तो उनको हम कुत्तों में गिनती करता हूँ, भौंकते चले जाते, रुकते हैं नहीं। तो आप अपने आप को हाथी में गिनती करते हैं? हाथी इतना हाथी बजना ही है, वो हाथी के बजना नहीं झेल पाएंगे। अच्छा, इसलिए कहीं न कहीं इससे लोग डर जाते हैं ना, इसीलिए नहीं रुकते हैं। वो जानते हैं हाथी के इनके सामने रुकेंगे जरूर मारे जाएंगे हम, इसलिए रुकते नहीं। चलिए, ये आपको बता दूं कि सर्वेश कुमार वर्मा जी हैं, ये जाटो समाज से, कहाँ से? हरदोई से चलकर आए हैं। और ये मानवर साहब के स्मारक स्थल पर उनकी महापरिनिर्वाण दिवस में जिस तरह से लोगों का जमावड़ा यहाँ पे है, साफ स्पष्ट हो रहा है कि मानव कांसी राम साहब आज भी लोगों के जहन में, लोगों के दिलों में। वो कहते हैं जी, बताइए तो चाल कैसे माना जाए कि काशी राम के साहब ने जो मुझको लेटर दिया था, उस लेटर के द्वारा बेंजी ने मेरा इलाज भी कराया। दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर घूम के दिखाइए। ये लेटर है, पढ़िए, ये लेटर है मानवर साहब का। अच्छा, लेटर में क्या लिखा है? हम तो पढ़ना भी नहीं अब जो पढ़े हैं इसको पढ़ें जरा। समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा गया है, बताइए ना थोड़ा सा आप ही, क्या लिखा गया है? ये तो इतना तो स्पष्ट लिखा हुआ है, मायावती। मायावती, हाँ। जेल पे लाठी चार्ज में विजेता को हल्का मत समझिए, भगवान आपकी मदद करेंगे। ये काशीराम साहब ने बाप रे बाप, बड़ी बात कह दी इन्होंने कि जेल में लाठी खाए हुए लोगों को हल्का मत समझिए, आपका भगवान भला करेंगे। यानी कि इसी उसको सोचते हुए बहन जी ने आपका इलाज कराया। ये लेकर जब बहन जी के पास पहुंचा, तुरंत हमारा इलाज शुरू हो गया। और जब से इलाज हो गया, मैं ठीक हुआ, तब से बहन से मैंने मुलाकात नहीं हुई। अभी चाह है आपकी बहन जी से मिलने की? बहन से चाह, अगर बहन जी से मैं मुलाकात हुई होती तो आज पार्टी के पोजीशन हमारी नहीं हुई। अच्छा, ये चीज़ बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है। बाकी आपकी राय कमेंट में बताइएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।